नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एकनाथ शिंदे वाकई में इस वक्त उद्धव ठाकरे की गले की हड्डी बने हुए हैं। संजय राउत ने पूरे प्रयास किए, पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने तो यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे मेरे भाई हैं और वह बिना शर्त वापस आएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे कहाँ मानने वाले थे। अब उन्हें तो सत्ता का सुख भोगना है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें पार्टी की कमान संभालनी है। वह पार्टी चाहे नई बनानी पड़े या कहीं भी जाना पड़े, लेकिन उन्हें अब कमान हाथ में रखनी है। अब किसी के नीचे वर्क नहीं करना, काम बिल्कुल नहीं करना है। एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी बात नहीं माने तो उसके बाद संजय राउत और भड़क जाते हैं। संजय राउत क्या कहते हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। अच्छी राइमिंग बनाई उन्होंने, मैं प्रशंसा करता हूँ कि यदि वह कवि होते या गीतकार होते तो उसमें काफी नाम कमाते। लेकिन खुलेआम इतनी धमकी देना, महाराष्ट्र किसी की बपौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। लेकिन अब शिव सैनिकों से तो डरना पड़ेगा ही। लेकिन शिव सैनिक वह भी थे, लेकिन नेतृत्व जो चाहेगा वह होगा। चलिए, यह बात भी खत्म होती है। फिर कहते हैं कि गुवाहाटी से 40 विधायकों की लाशें आएंगी और महाराष्ट्र में सीधे मुर्दा घर जाएंगी। यह तो एकदम खुली धमकी थी हत्या के लिए। इस पर शायद केस होना चाहिए। लेकिन बाद में कुछ बातों में फेरबदल भी किए। उन्होंने कहा कि उन विधायकों की आत्मा मर चुकी है, अब वह उनकी सिर्फ लाशें यहाँ आएंगी। लेकिन इस बात में वो डिफेंड नहीं कर पाए अपने आप को। जब उनकी चलिए लाशें आएंगी तो आप मुर्दा घर कैसे भेज देंगे? अरे उनकी आत्मा मर गई है, मुर्दा घर कैसे भेजे जाएंगे? चलिए, इस बात को भी अलग करते हैं। फिर करीब 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका डाल दी कि 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाए। तो मुंबई आने को लेकर लगातार यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे घबरा रहे हैं। वह 40 विधायक भी खौफ में हैं कि हम मुंबई कैसे जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इन सभी अटकलों को खत्म कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि हम मुंबई आ रहे हैं। आखिर वे कब मुंबई आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं जो हमारे संपर्क में हैं, बस वह हमारे पास आने वाले हैं। जैसे ही वह हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी संख्या 51 हो जाएगी। शिवसेना की कुल संख्या 55 थी, 40 जाने के बाद उनके पास 15 बचते हैं। और एकनाथ शिंदे वैसे भी उनसे ज्यादा विधायक लिए हुए हैं। और यदि निर्दलीय विधायकों को जोड़ लेते हैं तो करीब एकनाथ शिंदे के पास 51 विधायक हो जाएंगे। और मौजूदा समय में देखा भी गया, राज ठाकरे को 4 बार फोन किया एकनाथ शिंदे ने, यानी कि 4 बार बातचीत की है राज ठाकरे से। तो उन्हें जिस तरह ठाकरे उपनाम चाहिए, और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अपने बाप का नाम लगाएं, शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई भी पार्टी ना कर पाए। चुनाव आयोग से यह भी उन्होंने आग्रह किया और अर्जी डाली। तो अब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के भीतर और खास तौर से मुंबई के भीतर यदि चुनाव जीतने हैं तो वहां ठाकरे का नाम महत्वपूर्ण है। तो शायद इसीलिए राज ठाकरे से संपर्क साधना शुरू हो गया। और जिस तरह से संजय राउत लगातार धमकियां दे रहे हैं कि आप कभी तो आएंगे चौपाटी में, आपका घूमना फिरना मुश्किल कर देंगे, तो एकनाथ शिंदे ने कहा है जैसे ही 51 विधायक मेरे पास हो जाते हैं, मैं अपना रुख महाराष्ट्र की ओर कर दूंगा, महाराष्ट्र की ओर आ जाऊंगा और जनता को एक नई सत्ता देखने को मिलेगी। यह बात कही एकनाथ शिंदे ने। तो अब इसके बाद क्या होगा? बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। देखिए, जब एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, तो दिलचस्प मुकाबला यह होगा कि क्या संजय राउत अपनी बात पर टिके रहेंगे। आखिर शिवसेना का जो एक वर्चस्व कहा जाता था, शिवसेना के जो लड़ाके होते थे, वह क्या करेंगे एकनाथ शिंदे के साथ। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने करीब 14 से 16 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, तो भारतीय जनता पार्टी कितना सहयोग कर पाएगी शिवसेना के ये बागी विधायकों का और एकनाथ शिंदे का।
इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।